सबको जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय को सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम बहुत समय से परमेश्वर के पवित्र वचन को सीख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन में आएंगे, जहाँ जो रैप्चर होने वाला है, हम सुनते आ रहे हैं कि हम लोगों को तैयार होना है, तैयार होना है, तैयार होना है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में कि रैप्चर में उठाया कौन जाएगा, कैसा सेवक उठाया जाएगा, कैसा विश्वासी, कैसी कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार रैप्चर के समय में उठाया जाएगा। सो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आज के वचन को सुनकर कैसा विश्वासी रैप्चर में, कैसा सेवक उठाया जाएगा, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज से अपने ज़िंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना शुरू कर दें। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट परमेश्वर के वचन में आते हैं। मेरे साथ में पढ़ लीजिए मत्ती 24 अध्याय उसका 36 वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 44 वचन तक। मत्ती 24 का 36 से लेकर 44 वचन तक। मैं पहला 36 पढ़ रहा हूँ। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। सो इधर में लिखा उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग ना पुत्र, परंतु केवल पिता। सो मेरे प्रियो, इधर में एक बात आपके सामने में मैं खोल कर रखना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि यीशु ही यहोवा है, यीशु ही पिता है, यीशु ही पुत्र है करके। तो फिर यीशु ने ये बात क्यों कह दी कि पुत्र भी नहीं जानता? क्या यीशु को सच में नहीं पता? मेरे प्रियो, इस बात की चर्चा हम आने वाले अपने नए टॉपिक में करेंगे कि यीशु क्या वाकया में नहीं जानते। उसमें हम इस विषय पे खुल के बात करेंगे, लेकिन अभी इस पर बात नहीं करेंगे। और लिखा केवल कौन जानता है? पिता। और आगे क्या लिखा? जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। और जब जल प्रलय आकर उन सबों को बहा ना ले गया, तब तक उनमें उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे प्रियो, इधर में यीशु मसीह नूह के दिनों की उदाहरण देता है। नूह ने बहुत हल्ला किया कि मन फिराओ, मन फिराओ, ये धरती पानी से डूबने वाली है। लेकिन लोगों ने, किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के पीछे दौड़ते रहे। मेरे प्रियो, आज भी कितने सेवक सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो उन सेवकों की सुनते हैं जो उनकी इच्छाओं और अभिलाषाओं के साथ में उनको बातें बता रहे हैं। मेरे प्यारो, इसी रीति मुताबिक जैसे उन दिनों में लोग मगन थे, अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के साथ चल रहे थे, आज भी वैसा हो रहा है। और जब तक पानी आकर उन्हें बहा नहीं ले गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही अचानक परमेश्वर के पुत्र का आना होगा मेरे प्रियो। और आगे देखते हैं, इधर में 40 में लिखा, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब हम अपने असली टॉपिक में आ रहे हैं। इधर में लिखा 2 जन किधर होंगे? खेत में होंगे। उनमें से एक लिया जाएगा और दूसरा क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, अब ये खेत में कार्य करने वाले कौन हैं? बाइबल कलीसिया की तुलना खेत के साथ बहुत बार किया गया है। जैसे कि वचन में लिखा, मजदूर थोड़े हैं, फसल तो पक चुकी है करके। तो मेरे प्रियो, खेत परमेश्वर की लोग, परमेश्वर की प्रजा, और जो खेत में कार्य करने वाले मजदूर हैं, उनको हम प्रभु के सेवक मान ले या समझ लें
तो मेरे प्रियो उनमें से लिखा, अगर 2 जन खेत में कार्य कर रहे हैं तो उनमें से लिया कितना जाएगा? 1 ही लिया जाएगा। उसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जो प्रभु का सेवक बड़े बोझ के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन को मुख्य रखकर परमेश्वर का प्रचार करेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार कलीसिया को सिद्ध करेगा, वो ही सेवक स्वर्ग में लिया जाएगा, रैप्चर के समय में उठाया जाएगा। आज आपको सेवक तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से आपको ईमानदार सेवक कम दिखाई देंगे, जो प्रेरितों के जैसे पहली सदी की कलीसिया के समान में प्रचार कर रहे हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे प्यारों, आज बहुत सारे सेवक खेत में है तो जरूर, काम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया या परमेश्वर के लिए यानी अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोग तेल पानी बेचकर कलीसिया को परमेश्वर के, जो परमेश्वर के प्रार्थना करने का स्थान था, उन्होंने उसको व्यापार का अड्डा बना दिया। व्यापारी सेवक जो अपने पेट के लिए सेवा कर रहा है वो नहीं लिया जाएगा। कान खोल कर सुन लीजिए, वो इधर ही छूट जाएगा। अब आपको तय करना है, इधर की खुशियां चाहिए, इधर का धन दौलत चाहिए, या परमेश्वर के साथ में वो अनंत काल का वास चाहिए। इसलिए सेवकों, अगर आप सुन रहे हो तो वचन में लिखा 1 लिया जाएगा, 1 छोड़ा जाएगा। कहने का मतलब जितने सेवक चाहे वो भूखमरी में क्यों ना मरे, लेकिन जो वचन के अनुसार सही सेवा कर रहे हैं वो ही उठाया जाएगा। और जो लालच की सेवकाई कर कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, दान दशमांश के पीछे में ज्यादा भाग रहे हैं, आशीषों बरकतों का प्रचार कर रहे हैं, ये ना स्वयं रैप्चर में उठाए जाएंगे और ना इनके पीछे चलने वाली भीड़ उठाई जाएगी। मेरे प्रियो, तो इसलिए अगर आप सेवक हैं या सेवक बनना चाहते हैं तो पैसे के पीछे नहीं भागना, वचन के अनुसार पहली सदी के सेवकों के समान सेवा करना है, तभी आप रैप्चर के समय में उठाए जाएंगे। दूसरी बात, इधर में लिखा 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, 1 ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इनमें लिखा 2 स्त्रियां चक्की पीसती होगी, 1 ली जाएगी, 1 छोड़ दी जाएगी। अब ये 2 स्त्रियां, आप परमेश्वर की प्रजा के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं, कलीसिया के साथ तुलना कर सकते हैं, विश्वासियों के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको 2 औरतों की घटना बताने के लिए जा रहा हूं। आपने रूथ और ओर्पा के बारे में बाइबल में से देखा होगा। यह घटना क्या है कि एलीमेलेक और नोआमी, जब इस्राएल में अकाल पड़ गया तो ये वहां यहूदा के बेहतलम को छोड़कर मोआब देश में जाके बस गए और इनके 2 बेटे थे। और जब एलीमेलेक मर गया तो उसके 2 पुत्र जब बड़े हुए तो उन्होंने 2 स्त्रियों से शादी की। एक का नाम था ओर्पा और दूसरी का नाम था रूथ। तो मेरे प्रियो, जब इन्होंने उन 2 मुआबी स्त्रियों के साथ शादी की तो ये 2 व्यक्ति कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद में ये एलीमेलेक के दोनों बेटे भी मर गए। तो मेरे प्रियो, उधर में क्या कि मेरा पति भी मर गया, मेरे पुत्र भी मर गए, अब बची नोआमी और उसकी 2 बहुएं। तो नोआमी को एक दिन खबर मिली कि यहोवा का अनुग्रह इस्राएलियों पर हुआ है और वह फिर से बसे हैं, उनको फिर से खाना पानी परमेश्वर दे रहा है। तो उसने अपने देश में जाने का प्लान बनाया। तो मेरे प्रियो, अपनी बहुओं को उसने कहा, तुम अपने अपने मायके, अपने लोगों, अपने देवताओं के पास वापस मुड़ सकते हो, क्योंकि मेरा कोई और पुत्र नहीं जिसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूं कि तुम उनके साथ हंसी खुशी बसे रहो। तो जो ओर्पा थी उसने वाकया में सोचा कि अब मेरा नोआमी बूढ़ी औरत के साथ में जाने का बेनिफिट क्या होगा, ना इसके घर में ना इसका पति है ना इसके बेटे। तो ओर्पा ने अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को चुना और वो नोआमी और परमेश्वर को छोड़कर चली गई। लेकिन रूथ ने क्या कहा,
तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, जहां तू मरेंगी मैं तेरे साथ मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दिया जाएगा वहां मुझे भी मिट्टी दे देना करके, लेकिन मैं तुझे छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के साथ में उठाए जाने वाले विश्वासी रूत के समान होने चाहिए, जो अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के पीछे भागने वाले नहीं, जिनको अच्छी चीजें मिलती रही तो तब वो परमेश्वर के साथ में खड़े होंगे, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त या कठिन हालात आ गए तो ओर्पा के जैसे बहुत सारे लोग परमेश्वर से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। लेकिन रूत के समान बनना है, जो तंगी और मुसीबत में भी अपनी सांस के साथ खड़ा रहने के लिए दृढ़ रहे। ऐसा परमेश्वर को विश्वासी चाहिए, ऐसी कलीसिया चाहिए, कुछ भी उसके पास खाने पहनने के लिए हो या ना हो, कितनी भी तंगी उठानी पड़े, वो परमेश्वर के साथ में खड़ा और दृढ़ रहने के लिए तैयार हो, तत्पर हो। और मेरे प्रियो, चाहे गला कट जाए, चाहे मौत आ जाए, तो भी वो परमेश्वर के साथ में वफादार रहना चाहिए। ऐसे विश्वासी जो रूत के जैसे हैं वो उठाया जाएगा, और ओर्पा जैसी अभिलाषाओं के पीछे चलने वाली विश्वासी या कलीसिया इधर ही छोड़ दी जाएगी। और आगे क्या लिखा, इसलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते कि प्रभु का दिन किस दिन आएगा। इसलिए मेरे प्रियो सेवकों, जागते रहना है, ईमानदारी के साथ, पेट के लिए नहीं परमेश्वर के लिए सेवा करना है। जब आप परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर आपकी जरूरतों को स्वयं पूरा करेगा। दूसरी बात, ओर्पा के जैसे इच्छाओं और अभिलाषाओं को महत्व नहीं देना, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन रूत के जैसे हमेशा मौत तक परमेश्वर के लिए वफादार रहना है। तो मेरे प्रियो, इच्छाओं और अभिलाषाओं को पकड़ने वाले छोड़ दिए जाएंगे, और रूत के जैसे विश्वासी और कलीसिया जो मौत तक वफादार रहेंगे वो उठाए जाएंगे। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं ये वचन आपको समझ में आया होगा। कौन सा सेवक उठाया जाएगा? जो इच्छाओं के पीछे, जो पेट के लिए नहीं परमेश्वर के लिए जिएगा, वो उठाया जाएगा। और कौन सी स्त्री या कौन से विश्वासी या कलीसिया उठाई जाएगी? जो ओर्पा के समान इच्छाओं और अभिलाषाओं को महत्व देके परमेश्वर को छोड़कर जाए, वो नहीं। जो रूत के समान मृत्यु तक वफादार रहे, वो कलीसिया, वो विश्वासी उठाया जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दिया। अगर आशीष दिया तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताना। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।